Hi everyone, once again welcome back to my YouTube चैनल इजी क्रिएटर टेक पे कार मैनेजमेंट सिस्टम की इस थर्ड वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू ऑर्गेनाइज योर व्यू जेस प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होंगे हमारे की लर्निंग पॉइंट की आज का हमारा सबसे पहला की लर्निंग पॉइंट होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैकेज डॉट जेसन। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा पैकेज डॉट जेसन के बारे में कि पैकेज डॉट जेसन क्या होता है व्यू जेस के प्रोजेक्ट में। देन होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसआरसी फोल्डर। मैं आप लोगों को एसआरसी फोल्डर के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से एसआरसी फोल्डर वर्क करता है व्यूजेस के प्रोजेक्ट में। देन होगा हमारा टेक अ लुक ऑन कंपोनेंट एंड द लास्ट होगा हमारा अप्लाई फर्स्ट चेंजेस इन व्यूजेस। इस तरीके से आप अपनी फर्स्ट चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं व्यूजेस के प्रोजेक्ट में। चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन करा है। ये प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो के अंदर ही क्रिएट कराया था। अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं किया है तो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करना है और उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शंस में ऐड कर दूंगा। मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करने का रीज़न ये है कि ये जो मेरी वीडियो है इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहले जो हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो होती है पैकेज डॉट जेसन। ये पैकेज डॉट जेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारी एप्लीकेशंस की। जो ये फाइल्स है इस फाइल का जो वर्क होता है वो ये होता है कि बेसिकली ये आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी या आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है अपने पास। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल की है, वो जो इस लाइब्रेरीज की इंफॉर्मेशंस वो अपने पास इंस्टॉल करेगा और जो भी एप्लीकेशन स्टोर करेगा वो उसकी जो रिकॉर्ड्स होगा वो आपका स्टोर होगा पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये फाइल डिलीट हो जाए तो बहुत ही आपको प्रॉब्लम होगी अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। नेक्स्ट और हमारी जो फाइल आती है वो आती है पैकेज लॉग जेसन। ये दोनों की फाइल सेम होती है। जस्ट पैकेज लॉग जेसन का वर्क क्या होता है कि वो आपकी जो लाइब्रेरी से वो जो आपकी डिपेंडेंसी है उसकी डिटेल्स को बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशंस के अंदर अपने पास स्टोर करता है। पैकेज डॉट जेसन का क्या होता है जस्ट वो आपकी जो लाइब्रेरी है उसको स्टोर करेगा। पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या होगा वो आपकी लाइब्रेरी की डिटेल्स इंफॉर्मेशंस अपने पास स्टोर करेगा। तो यहाँ आप लोगों को इतनी चीज़ें नहीं मिलेगी पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर। यहाँ जस्ट आपको प्रोजेक्ट का नेम मिलेगा, प्रोजेक्ट वर्जन्स मिलेगा और जो इसकी लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डिटेल्स मिलेगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी एप्लीकेशंस के लिए तो आप लोगों ने पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाके चेक करनी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेम, वर्जन्स और ये इसका मूव जो होता है प्राइवेट है या पब्लिक है। तो बेसिकली ये दोनों ही सेम होती है। जस्ट पैकेज लॉग जेसन का वर्क ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपने पास। नेक्स्ट होती है हमारी बेबिल डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। बेबिल डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल का काम क्या होगा, ये आपके कोड को कन्वर्ट करेगा ब्राउज़र के लिए। कुछ ब्राउज़र सपोर्टेबल होते हैं, कुछ ब्राउज़र सपोर्टेबल नहीं होते। तो बेबिल डॉट कॉन्फिग जेएस फाइल का ये काम होता है कि वो आपके कोड को कन्वर्ट करके आपके ब्राउज़र में रेंडर करेगा डेटा को। तो बहुत ही कम यूज़ होता है, यानी कि 50 टू 90% हमें नीड नहीं होती है इस फाइल में वर्क करने की। हो सकता है कि अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं हो सकता है कि वहाँ पे आपको नीड हो कि आप वेबिल डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल के अंदर चेंजेस करें। नेक्स्ट आती है हमारी रीडमी डॉट एम डी फाइल। ये जस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपको एक नोट्स दिया जाता है व्यू जेएस वाल की तरफ से कि आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट की रन बिल्ड कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो यहाँ मेंशन है। अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस में पढ़ना है तो आप लोगों ने इस लिंक पर क्लिक करके उस पेज पे जाके रीड करनी है। मैं ये सजेशन दूँगा कि आप ये चीज़ें इग्नोर करें। रीडमी की हमें इतनी नीड नहीं होती है और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस फाइल को डिलीट भी करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा।
नेक्स्ट जो आती है वो फाइल हमारी आती है गिट इग्नोर। इग्नोर फाइल का बेसिकली क्या वर्क होता है, ये जब आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करते हैं, प्रोजेक्ट को अपलोड करने के लिए हमारी जो अननेसेसरी फाइल होती है उसे इग्नोर करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी एक नोड मॉड्यूल्स है और एक डिस्क की फाइल है जिसे ये इग्नोर करता है गिटहब पे अपलोड करने के टाइम पर। बेसिकली इसका इग्नोर करने का रीज़न ये है कि आप अगर इस फोल्डर को ओपन करेंगे नोड मॉड्यूल डॉट जेएस को, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी लाइब्रेरी जिसे हमें नीड नहीं होती है गिटहब पे अपलोड करने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि अगर ये चीज़ें हम अपलोड नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो डेवलपर होगा, हमारे साथ के जो डेवलपर्स होंगे, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि अगर वो अपने गिटहब से प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे, उनके पास जो ये फाइल्स नहीं होगी तो वो प्रोजेक्ट को किस तरीके से रन करेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें क्रिएट करने के जो फोल्डर्स और ये फाइल्स क्रिएट करने के लिए आप लोगों को एक कमांड हिट करनी होती है npm इंस्टॉल, जिसकी हेल्प से ये जो फ़ोल्डर और रिक्वायर्ड जो फ़ाइल होगी, उस कमांड की हेल्प से ये जो टर्मिनल से वो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल्स एंड फ़ोल्डर को क्रिएट कर देगा, जो फ़ाइल्स एंड फ़ोल्डर आपको रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा पब्लिक फ़ोल्डर। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर आप देखेंगे कि index.html की फ़ाइल होती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये सबसे पहले रन होने वाली फ़ाइल है हमारी एप्लीकेशंस के अंदर। आप अपने एप्लीकेशंस को रन करेंगे तो जो सबसे पहले आपकी जो फाइल रन होगी वो index.html की फाइल रन होगी। देन इसके बाद आपकी main.js, देन आपके कंपोनेंट। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपकी फाइल रन हुई और ये आपका डिव क्रिएट हो चुका है। तो ये डिव क्रिएट होने का रीज़न ये है कि आपकी जो भी डेटा अपेंड होगा, यानी कि जो भी डेटा रेंडर होगा इस डिव के अंदर ही रेंडर होगा, इस डिव के बाहर रेंडर नहीं होगा। तो बेसिकली इस डिव का क्या वर्क है, कोई भी डेटा आप रेंडर कराएंगे अपने ऐप के अंदर तो बेसिकली जो भी डेटा होगा वो इस डिव के अंदर ही रेंडर होगा, इस डिव के बाहर नहीं होगा। अगर आप बॉडी के अंदर डेटा को रेंडर कराएंगे तो आपका जो बॉडी के अंदर डिव आईडी होगी, तो आपका जो डेटा है वो बॉडी के अंदर ही रेंडर होगा, बॉडी के बाहर रेंडर नहीं होगा। index.html फाइल के बाद हमारी जो फाइल रन होती है वो होती है हमारी main.js। main.js का वर्क क्या होता है, बेसिकली ये जो आपकी app.view की जो फाइल है उसे माउंट करता है index.html के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने आईडी को टारगेट करा है माउंट करके आईडी ऐप। यही आईडी हमने यहाँ पे पास की हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट भी ये ऐप आईडी पास हुई हुई आती है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बेसिकली क्या होता है, app.view के बाद जो हमारी होती है main.js, main.js के बाद जो हमारी ऐप जनरेट हो रही है app.view, यहाँ मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ मैं इसे माउंट कर रहा हूँ अपनी index.html की फाइल में। तो बेसिकली इस app.vue.js फाइल का वर्क क्या होता है कि ये जस्ट यहाँ पे एक हमें टेम्पलेट की नीड होती है, देन स्क्रिप्ट और स्टाइल टैग। टेम्पलेट के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे अपने कंपोनेंट जो होते हैं वहाँ पे हम अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं या जो कॉल करते हैं अपने कंपोनेंट को इस टेम्पलेट के अंदर कॉल करते हैं। तो और नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि यहाँ मैंने एक हेलो वर्ल्ड का बाय डिफ़ॉल्ट ही प्रोजेक्ट के अंदर ये कंपोनेंट क्रिएट हुआ आता है और इसको यहाँ कॉल किया गया है हेलो वर्ल्ड के यहाँ से। तो यहाँ इसकी फाइल के अंदर हम जाएंगे कंपोनेंट्स हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू, यहाँ आप देख सकेंगे कंपोनेंट्स हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू। तो यहाँ मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो यहाँ आपके पास जो भी डेटा वेबसाइट पे रेंडर हो रहा है वो सारा इस फाइल से ही रेंडर हो रहा है। तो यहाँ मैं इसको टर्मिनल ओपन करूँगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट को रन करूँगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट रन करने की कमांड ये है npm install सर या npm रन सर। मैं इसे इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे राइट हुआ हुआ नज़र आ रहा है कि स्टार्ट डेवलपमेंट सर्वर। तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो जब तक ये स्टार्ट होता है तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा
एप्लीकेशन से वो रन होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और अपने ब्राउज़र में जाके यहाँ यूआरएल को पेस्ट करूँगा और इंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है। ये तो एक नॉर्मली सी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करी है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इसमें लिटिल बिट चेंजेस करके अपनी ऐप के अंदर। तो जस्ट आप लोगों ने इस पॉइंट को इग्नोर करना है। जस्ट मैं आप लोगों को लिटिल बिट चेंजेस करके बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से चेंजेस करूँगा। आगे की नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ही एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से आप अपने कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आप अपने कंपोनेंट के डेटा को रेंडर करेंगे। जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर डिटेल्स के साथ ही डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं यहाँ लिटिल बिट चेंजेस करूँगा। जो कि मेरा हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट है, यहाँ मैं टेक्स्ट को चेंज करूँगा। अभी जो मेरे पास राइट वो आ रहा है वेलकम टू Vue.js ऐप, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टेक्स्ट विजिबल हो रहा है। अभी मैं इसको चेंजेस करूँगा, वेलकम टू इजी क्रिएटर टेक। मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। बेसिकली ये वर्क होता है Vue.js का, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें हमारी रेंडर कर देता है पेज के अंदर। यहाँ हमें रिलोड करने की नीड नहीं होती है। बेसिकली ये बेनिफिट होता है हमारा Vue.js का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।